और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। ये बड़ी खबर, सदर अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। सदर अस्पताल में आए दिन ऑक्सीजन की समस्या हो रही है। दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं 60 मरीज और मरीजों के परिजनों ने बद इंतजामी की शिकायत की है। समय से ना तो भोजन मिलता है, ना ही ऑक्सीजन। वहां पर कुछ भी सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी शिकायत परिजनों ने की। सदर अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। मरीजों के परिजनों ने बद इंतजामी की शिकायत की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, परिजनों ने इसकी शिकायत भी की। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया है? देखिए सिप्रा, हमारी बात हुई है सिविल सर्जन से। उन्होंने स्वीकार किया है कि लगभग 15 से 20 मिनट तक ऐसी स्थिति बनी जब सदर अस्पताल के कोविड आईसीयू में जो ऑक्सीजन है उसका फ्लो काफी कम हो गया था। जहां तक खत्म होने की बात है, उनका कहना है कि खत्म नहीं हुआ था, लेकिन 40 से 45% अगर फ्लो का जो स्पीड कम हो जाए तो समझा जा सकता है। काफी गंभीर किस्म के कोविड मरीज वहां पर रखे हुए हैं। 60 की संख्या उनकी है, लंग्स उनका पूरा का पूरा इन्फेक्टेड है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से कह सकते हैं बद इंतजामी वहां पर देखी गई है, क्योंकि सवाल यह है, उनका सिविल सर्जन का कहना है कि छोटा नागपुर इंडस्ट्री जो सप्लाई करता है सदर अस्पताल को ऑक्सीजन का सिलेंडर, वहां से सप्लाई आने में देर हुआ है, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी और वहां से सदर अस्पताल को सिलेंडर मिलने में देरी हुई है, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सदर अस्पताल का प्रबंधन आपात स्थिति के लिए सिलेंडर नहीं रखता है? अगर ऐसी स्थिति में आईसीयू में भगवान न करे कुछ और समय तक सिलेंडर नहीं पहुंचता। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 60 मरीज अभी भी वहां पर एडमिट हैं और उन मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, तो ऐसे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या उन मरीजों तक अब ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचाया जा रहा है? इस पर काम किया जा रहा है? देखिए सिप्रा, 2-3 बातें हुई है। पहला तो यह कि सिलेंडर आने के बाद जो सिलेंडर है वो सभी आईसीयू में लगा दिए गए हैं और फ्लो ठीक है अभी। इसके साथ साथ में यह आदेश दिया गया है सिविल सर्जन की ओर से कि आईसीयू के लिए पहले से एक्स्ट्रा सिलेंडर को रिजर्व रखा जाए, ताकि आपात स्थिति में अगर सिलेंडर खत्म होता है तो मरीजों को परेशानी नहीं हो। साथ साथ कई डॉक्टरों को अलग अलग काम बांट दिए गए हैं, ताकि हर डॉक्टर अपना फोकस कर सके कि उसको क्या काम है, उसको क्या देखना है, ताकि जो कल स्थिति बनी है वैसी स्थिति फिर से न हो। उम्मीद जताई जा रही है। साथ साथ में बोकारो में जहां ऑक्सीजन बनता है वहां से भी संपर्क साधे जा रहे हैं कि वहां से भी सदर अस्पताल में पहले ऑक्सीजन का सिलेंडर आया था, अब भरा हुआ सिलेंडर वहां से भी आए, ताकि किसी भी स्थिति में, चूंकि सदर अस्पताल में 300 से ज्यादा कोविड के मरीज हैं और सबके सब ऑक्सीजन पर हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का खपत बढ़ा है, तो आने वाले दिनों में ऐसी दिक्कत ना हो, ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। सिप्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको रांची से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई है। 60 मरीज वहां पर एडमिट हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। परिजनों की शिकायत के बाद अब जाकर कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है और उन मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दोपहर तक कस्टडी से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली एम्स को आज दोपहर तक रांची सीबीआई कोर्ट के रिलीज ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा जेल प्रशासन ने एम्स को रिलीज ऑर्डर की कॉपी भी भेज दी है। वैसे रिलीज ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी उसे कल ही भेज दी गई थी, लेकिन एम्स प्रशासन ने हार्ड कॉपी की मांग की, जो अब उन तक पहुंचा दिया गया है। लालू प्रसाद यादव अभी एम्स में रहेंगे या फिर घर आएंगे, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी खराब है। हालांकि लालू का पूरा परिवार डॉक्टरों की सलाह पर इस संबंध में कोई फैसला लेगा। कोरोना के कारण परिवार कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता है और एम्स में लालू प्रसाद को रखना ज्यादा सुरक्षित समझा जा रहा है। लेकिन घर आएंगे या एम्स में ही रहेंगे, इस पर आखिरी फैसला लालू यादव के परिवार का होगा। तो ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं। हार्ड कॉपी सौंप दी गई है और आज दोपहर तक लालू प्रसाद यादव बाहर आ सकते हैं।
अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे अपडेट लेते हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? ये देखिए, आज लालू यादव के समर्थक और उनके शुभचिंतकों के लिए एक अच्छी खबर है और जो जानकारी आ रही है, आज वो एम्स से बाहर आ सकते हैं, इसकी सूचना आ रही है। चूंकि जो प्रक्रियाएं हैं, जो बेल बॉन्ड भरने के बाद से लेकर रिलीज ऑर्डर तक की अगर हम बात करें तो ये प्रक्रियाएं अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो हार्ड कॉपी है, ये बताया जा रहा है सुबह ही यहाँ से रांची से कॉपी लेकर लोग पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद एम्स को ये दिया जाएगा। एम्स प्रबंधन के द्वारा इसके बाद जो औपचारिकताएं हैं उसे पूरी कर ली जाएंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एम्स के डॉक्टर भी ये देखेंगे कि लालू यादव जिस कारण से इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, कई रोगों से वो ग्रसित हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका एम्स से बाहर घर जाकर इलाज कराना सही होगा या एम्स में रहते हुए वो इलाज कराएंगे, ये सारी चीजें अभी थोड़ी तय होनी बाकी हैं। जैसा डॉक्टरों की टीम के द्वारा परिवार को बताया जाएगा, परिवार मुझे लगता है या परिवार इसी ओर आगे भी बढ़ना चाहती है कि डॉक्टरों की राय पर ही लालू यादव को या तो अपने घर वापस ले जाने की बात करें या अस्पताल में रहते हुए उनके इलाज को जारी रखने की बात करें, इस पर परिवार निर्णय लेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह जरूर है कि आज जो प्रक्रिया है जिसके कारण वो जेल में रहे और जेल में रहते हुए उन्हें फिर जब वो अस्वस्थ हुए तो उन्हें पहले रिम्स फिर उसके बाद एम्स भेजा गया, तो ये जो जिस मामले में चारा घोटाला मामले में वो दोषी करार दिए जाने के बाद अब तक वो इलाजरत थे, जेल में थे, अब उन्हें बेल मिलने के बाद बेल की जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रक्रिया हैं, वो पूरी हो जाने के बाद अब वो बाहर आ सकते हैं, अपने परिवार के साथ मिल तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो सच में ये लालू परिवार के लिए और लालू यादव के समर्थकों के लिए एक बड़ी खबर और सुखद खबर कि अब लालू प्रसाद यादव जल्द ही बाहर आ सकते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड कोरोना का अपडेट हम आपको देते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,961 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 145 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रांची जिले में 24 घंटे में 1,539 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रांची जिले की बात करें तो यहां पर 59 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब जाकर 55,877 पहुंच चुकी है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि कोरोना का कहर झारखंड में किस तरीके से बरप रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से हमारी दर्शकों से अपील होगी कि आप तैयार रहें, तभी आप कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे अहम जानकारी और सबसे अहम बात यह कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। और झारखंड में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी सी कमी आई है। कल कोरोना के 5,961 नए केस सामने आए और पिछले 5 दिनों की बात करें, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, पूरा ग्राफ आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख रहे होंगे 25 अप्रैल को 5,903, 26 अप्रैल को 5,541, 27 अप्रैल को 6,020, 28 अप्रैल को 8,075, यानी कि 28 अप्रैल को सबसे ज्यादा थे और 29 अप्रैल के यानी कि बीते 24 घंटे की बात करें तो 5,961। तो थोड़ी सी गिरावट संक्रमित मरीजों में जरूर आई है, इसलिए और भी ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और अगली खबर भी राजधानी रांची से है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में कोतवाली थाने में आरोपी राजीव कुमार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है और पूरे मामले में एक निजी अस्पताल के मिलीभगत की खबर सामने आई है, जिसका जांच के बाद खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि आरोपी राजीव कुमार पर 1,10,000 रुपए में रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन बेचने का आरोप है। और सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि आखिरकार राजीव के पास से इंजेक्शन ये कहां से आए, क्योंकि झारखंड में इस इंजेक्शन की खरीद बिक्री पर बैन है। संक्रमित मरीज को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ड्रग कंट्रोलर की ओर से अस्पताल को मुहैया कराया जाता है, बावजूद उसके ये कैसे राजीव के पास पहुंचा, ये एक अहम सवाल और इसकी जांच होनी जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को सीआईडी के सुपुर्द कर दिया गया है।
में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है और ये केस CID इसको टेकअप करके आगे की अगतर कार्रवाई कर रही है। सर मामले में कितने लोग अब तक आरोपी हैं? अभी तो बाइना में 1 लोग का दिया गया है, आगे फर्दर जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उन पे छानबीन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर रूम में कोरोना मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने स्टोर का दरवाजा खोलकर ऑक्सीजन के 12 सिलेंडर लेकर चले गए। ऑक्सीजन की कमी से वहां भर्ती मरीज के परिजन परेशान थे, जिसके बाद परिजनों ने ऑक्सीजन के लिए जमकर हंगामा किया और ऑक्सीजन स्टोर रूम खोलकर ऑक्सीजन सिलेंडर मरीज के वार्ड तक ले गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। हंगामे के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी वहां पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आज जो यहाँ पे स्थिति इतने दयनीय हाल है, खास करके हमारे डालडीगंज मेदिनीनगर शहर का जो सदर हॉस्पिटल का जो चंद मिनट के लिए बिना ऑक्सीजन का जो अगर 10 मिनट के लिए अगर 500 ग्राम भी ऑक्सीजन मिलती तो हमारी कुछ देर के लिए पेशेंट जीवित रहते, लेकिन वहाँ तो कोई नर्स है, न कोई डॉक्टर है, कोई देखने वाला न ताकने वाला कोई नहीं है। यह तो अपने आप से मालिक बन गया है पूरे सदर हॉस्पिटल का। पता नहीं सिविल सर्जन या DC कहाँ है। हम देखे कि DM साहब की गाड़ी लगी हुई, लेकिन उनको भी ना पता है। और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। इस बीच संक्रमण का आंकड़ा भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। शहर की दुकानें सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। लोग कोरोना संक्रमण के दायरे को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। झारखंड में क्या हालात हैं, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच अगर हम 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो 5,961 के करीब संक्रमित मरीज फिर से एक बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी और जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौतों पर अगर आप गौर करें तो 24 घंटे में 145 के करीब मौतें हुई हैं और इस वक्त अगर झारखंड में कुल एक्टिव केस की बात करें तो 55,000 से ज्यादा लोग इस वक्त एक्टिव हैं, मतलब इस वक्त भी पॉजिटिव हैं। लेकिन सरकार ने जो कोशिश शुरू की है उसका एक असर जरूर दिख रहा है कि कैसे लोग अपने आप को भी बचा रहे हैं। व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन वो संतुष्ट हैं कि संक्रमण से सबसे पहले लड़ना भी है और जीतना भी है। आप लोग दुकानदार हैं, परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप संतुष्ट हैं कि नहीं कि संक्रमण को सबसे पहले तोड़ना होगा? जी सर, पहले संक्रमण को हम लोग तोड़ना चाह रहे हैं, चाहे टूटे अच्छी बात है, लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में हम लोग को दुकान मजबूरी में खोलना पड़ रहा है। ऐसे हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन आना पड़ रहा है रोटी के लिए। आपकी दुकान है, कितने बजे तक खुले रख रहे हैं? और जो लोग लेने आते हैं सामान, आप क्या नियम रखते हैं, कितना दूरी बनाए रखते हैं? 2 गज की दूरी है और हम लोग 8 बजे खोलते हैं, 2 बजे बंद करते हैं। जान भी है जहान भी है, सब देखते हुए इस चलते किसी को तकलीफ भी नहीं हो और कारोबार चलते रहे। आप लोग तो होटल चलाते हैं, होटल में अभी आपका है कारोबार, लोग आ रहे हैं? होटल में तो अभी नहीं आ रहे हैं, पैसेंजर रहेंगे तब ना रूम लगेंगे। होम डिलीवरी वाले सिस्टम नहीं, वो सब कितना असर पड़ा है? पहले जितने लोग आते बहुत असर पड़ा है, बोनी पे आफत है। कहिए कि इस वक्त तो जरूरी ये है कि आप कैसे जीवित रहें, लोग अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी उनके परिवार के लिए, इस राज्य के लिए, इस झारखंड का भला हो सकता है। क्योंकि कोरोना का संक्रमण की चेन को तोड़ना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही सारी चीजें हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हर इंसान में होता है। ऐसा ही कुछ मिसाल पेश कर रहे हैं दुबई में रहने वाले शैलेश रंजन। शैलेश दुबई में HSBC बैंक में रिस्क डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। वो कोरोना काल में गरीब लोगों के लिए मुफ्त किचन चला रहे हैं। हर रोज होम डिलीवरी के जरिए करीब 150 लोगों को खाना खिलाते हैं। मेरा नाम शैलेश है, देवघर मेरी जन्मभूमि है और मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ। इस समय देवघर में हमारी भोजन वितरण सेवा जारी है, जिसमें हम लोग कोरोना से ग्रसित परिवारों को मुफ्त में खाना पहुँचा रहे हैं। अभी डेली बेसिस पर 150 से ज़्यादा खाना पहुँचाया जा रहा है।
मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं देवघर के लोगों के लिए कुछ कर पाऊं और यह सेवा एक छोटी सी भेंट है। मैं चाहता हूं कि इस सेवा की सूचना देवघर के मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।